हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज की कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। बुक हमारा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 8 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप क्लास 8 का सारे MCQs क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन गुणनखंड देखेंगे। तो चलते हैं बगैर डिले किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन से हमारा है कि 3x - 12 का गुणनखंड है। 3x - 12 का गुणनखंड होगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा। तो इसमें कोई टर्म कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं कह सकता हूँ 3 × x लिखा हुआ -12 को मैं 3 × 4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब ये 3 के टर्म्स का मल्टीपल है, तो 3 - 4 है ना। तो हम ये इसका फैक्टर होगा। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है 5x + 10y का गुणनखंड होगा। 5x + 10y का गुणनखंड होगा। तो 5 है, 5 का टेबल 5 × 10 यहाँ पे, तो मतलब 5 का मल्टीपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो केवल x बच जाएगा प्लस 2y बच जाएगा। देखो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x - 36। 3x - 36, 3 के टेबल में 36 भी आता है, तो 3 अगर कॉमन ले तो यहाँ केवल x बच जाएगा माइनस, ये कितना बार में कटेगा 12 टाइम्स है, 12 × 36। वापस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x मिलेगा और माइनस 12 × 3 करेंगे तो 36 मिलेगा। दिस इज योर आंसर। इसी में आप 3x + 9 है, 3x + 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। तो 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 बाहर ले सकते हैं। तो x प्लस आपने ब्रैकेट के अंदर इसे डाल रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स में 3 का टेबल 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16m² - 25। 16m² - 25। अब देखो यहाँ पे बच्चों कि इसका फैक्टराइजेशन तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे 16 या 25 है, तो ऐसे कर नहीं सकते। तो इसको फैक्टर करते हैं, क्या क्या फैक्टर आएगा देखते हैं। क्या हम इसको 4m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। वापस इसे आप स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 = 16 आ जाएगा, और m का स्क्वायर करें, m को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो m² आ जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो, a अगर मैं इसे a बोलूँ और इसे b बोलूँ तो a² - b² का फॉर्म दिखाई दे रहा है, a² - b²। हाँ सर। तो a² अगर जहाँ भी दिखाई दे जाए कि a² - b², तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि a - b × a + b, a - b × a + b। तो इसी के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4m - 5 प्लस 4m + 5 बीच में मल्टीप्लाई होता है। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है 9x - 27xy का गुणनखंड होगा। 9x - 27xy। अब देखो x का टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ है तो 9 का मल्टीपल यहाँ भी है। अगर मैं 9x पूरा कॉमन ले लेता हूँ तो केवल यहाँ 1 बच जाएगा, ये माइनस माइनस रहेगा। 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 9 × 3 = 27, तो 3 x तो हमारा कॉमन आ गया बाहर, तो केवल y बच गया है। वापस इसे आप मल्टीप्लाई करके देखो, यही टर्म आपको मिलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है x² + 6x + 9 का गुणनखंड। x² + 6x + 9 का गुणनखंड, इसका फैक्टर करने के लिए बोल रहा है। देखो क्या करते हैं, x² प्लस, इसमें थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, ये कि ये जो बीच वाला टर्म है, ये बीच वाला जो टर्म 6x है, इसको इस टाइप से तोड़ना है, इस 2 टाइप्स में तोड़ना है।
कि ये दोनों टर्म्स को आपस में आप जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने पे आपको ये टर्म मिलना चाहिए, जोड़ने पे ये टर्म मिलना चाहिए, और इन दोनों को गुना करने पे ये 9x², ये वाला जो टर्म आएगा इन दोनों को गुना करने पे, वापस में जब हम इन दोनों को टर्म को गुना करेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो मैं x² प्लस 6x को हम इस तरह से तोड़ेंगे, 3x प्लस 3x, तो हमारा कितना आ जाएगा सर, जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा। अगर 3x प्लस 3x को 3x से गुना करेंगे तो 9x² आ जाएगा। मतलब ये हम जो तोड़ रहे हैं इसको 3x यहाँ मान रहे हैं, 3x यहाँ, तो ये हमारा सही है, 3x प्लस 3x प्लस 9 है। ठीक है, ये हमारा टूट गया। अब देखो इनको दोनों को जोड़ने के बाद ये हमारा 6x मिल रहा है, और इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 9x² मिल रहा है, इनको गुना करने के बाद जो नंबर मिल रहा था। बोले सर अब क्या करें, तो अब इन दोनों को साथ रखिए और इन दोनों को साथ रखिए, तो क्या मिलेगा, x² प्लस 3x मिलेगा, ब्रैकेट बंद, प्लस 3x प्लस 9 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का, 3 का तो है नहीं, तो केवल x कॉमन आएगा यहाँ से, तो x² था, एक x आपने बाहर निकाल लिया तो केवल x बच गया, प्लस यहाँ पे 3 बच गया, प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 3 का मल्टीपल तो दिखाई दे रहा, लेकिन x केवल यहाँ पे है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते, केवल 3 लेंगे, तो यहाँ पे 3 के आउट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा, प्लस यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि वापस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आना चाहिए ना, तो 3 3 जा 9। अब देखो एक चीज़ और ध्यान से, यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, फिर से वापस दिखाई दे रहा, तो x प्लस 3 दोनों से कॉमन निकलेगा, बोले हाँ सर निकलेगा, तो x प्लस 3 पूरे को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। अब केवल यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया, 3 बच गया, दिस इज x प्लस 3 इंटू x प्लस 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला सवाल कहता है x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखो इस 5x को कैसे तोड़ना है, हम तोड़ रहे हैं प्लस 3x में और प्लस 2x में, इन दोनों को जोड़िएगा तो 5x मिल जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 6x²। देखो यहाँ पे जो टर्म आ रहे थे 6 इंटू x², 6x², मतलब ये जो हमने माना है और ये जो मैंने अपने से एज्यूम किया ये हमारा सही है, तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इन दोनों टर्म्स को साथ में करो, तो x² प्लस 3x को साथ में मैंने कर लिया, प्लस 2x प्लस 6 को साथ में करो। यहाँ पे देखो x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, एक x बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीपल यहाँ है, दोनों साइड में दोनों के पास x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा, 2 आएगा, तो x प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 3। अब देखो x प्लस 3 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, पूरे में से, इस पूरे इक्वेशन में से x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 3 को हमने पूरे को कॉमन निकाल लिया, तो क्या यहाँ बच जाएगा, केवल x बचेगा और प्लस 2 बचेगा। दिस इज योर आंसर। p² माइनस 10p प्लस 25, p² माइनस 10p प्लस 25। बोले सर इसको कैसे तोड़े, माइनस 10p को, यहाँ पे तो माइनस आ गया, घबराने की बात नहीं है। अगर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 लिख सकते हैं, माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, -5 और -5 दोनों को जोड़ेंगे तो -10 मिलेगा, -5p -5p, इन दोनों को वापस जोड़िए आप तो -10p मिल जाएगा। बोले हाँ सर, लेकिन ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, 25p² आना चाहिए ना इनको गुना करने के बाद, तो हम जानते हैं सर माइनस इंटू माइनस जब गुना करते हैं तो वो वापस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 25p² तो बन जाएगा। इसका मतलब मेरा जो फैक्टराइजेशन होगा p² माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25। अब p² माइनस 5p को एक साथ रखेंगे और माइनस बाहर रख रहे हैं तो 5p, अब यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आपने बाहर रखा है और ब्रैकेट डाल रहे हो, तो जब ब्रैकेट डाल रहे हो इसका मतलब माइनस दोनों से बाहर निकाल रहे हो, है ना, तो ये माइनस था, देखो यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस बन गया। जब वापस इसको अंदर करोगे तो
वापस आपको ये टर्म मिल जाएगा। अब देखो p का टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप p कॉमन ले लो तो p माइनस 5 बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस 5 का टर्म यहाँ पे है, 5 का मल्टीपल यहाँ पे है, तो 5 कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो p माइनस 5 यहाँ पे भी है, p माइनस 5 यहाँ पे है पूरे इक्वेशन में, तो p माइनस 5 हम कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो p माइनस 5 माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया, p माइनस 5, ये आपका आंसर हो गया। ये p बच गया और ये माइनस, ये 5 बच गया। क्या दिया हुआ है, 5p बराबर 25, p बराबर 5 तो आ रहा है ना, यहाँ से ऑप्शन इस तरफ से दिया हुआ है 5p। अगर आप इसको यहाँ से p का वैल्यू निकालना चाहोगे तो p माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो p का वैल्यू कितना होगा, 0 माइनस इधर से इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 5 बना देगा ना, तो p का वैल्यू कितना आया, 5। दिस इज योर आंसर। एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56 का पूछा है, एम स्क्वायर माइनस एम नहीं प्लस एम माइनस 56। अब देखो इफ़ एम को कैसे तोड़ेंगे, इस दो टर्म में तोड़ना है और आना चाहिए उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 56 एम स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पे प्लस एम आना चाहिए। तो अगर मैं प्लस 8 एम लिखूँ, प्लस 8 एम माइनस 7 एम लिखूँ, कोई दिक्कत है कि फिर प्लस 8 एम में माइनस 7 एम घटा देंगे तो प्लस एम तो बच जाएगा, बोले हाँ सर। और वापस जब इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 56 एम इंटू एम स्क्वायर मिल जाएगा, बोले फिर ये ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस 8 एम माइनस 7 एम माइनस 56, इन दोनों टर्म को साथ में रखो, इन दोनों टर्म को साथ में रखो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस 8 एम माइनस 7 एम प्लस 56, बोले फिर यहाँ पे माइनस था प्लस कैसे कर दिए, तो माइनस आप बाहर निकाल रहे हो, ब्रैकेट डाल रहे हो, इसीलिए आप क्या होगा, साइन हमारा चेंज होगा, क्योंकि इस माइनस को जब आप अंदर लेके जाओगे तो प्लस इंटू माइनस तभी तो माइनस आएगा यहाँ पे, इसीलिए हम साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बोले सर एम तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो एक एम बाहर निकाल लिए तो एम प्लस 8 आ गया, माइनस 7 एम प्लस 8 आ गया। अब देखो दोनों में से, पूरे इक्वेशन में से m प्लस 8 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो m प्लस 8 को मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, m माइनस 7। दिस इज योर आंसर। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इनमें से कौन सा होगा, x प्लस 2 है और इसको मल्टीप्लाई किया है उन्होंने x प्लस 3 से और पूछा इनमें से कौन सा होगा, तो 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो ये किसके बराबर होगा। अभी तो मैंने एक सवाल सॉल्व किया था, x प्लस 2, देखो ये वाला चीज़, ये किसका, क्या ये इसके बराबर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर है। अगर और कुछ मुझे सर डायरेक्ट कैसे कहेंगे सर, आप तो कह दिए, कुछ नहीं करना है, वापस x को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 के साथ में, प्लस 2 को पकड़ो और x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जा 6, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6 आ गया, देखो यही चीज़। अगला क्वेश्चन कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा। तो ये सब बचपन से हम जानते हुए अभी आ रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगला सवाल कहता है सेम वही है, अब उन्होंने ए बी की जगह पे x5 को रख दिया, x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 रख दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस बी दिखाई दे रहा है, a माइनस बी दिखाई दे रहा है, मतलब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है ना। तो इसकी को आप क्या लिख सकते हो और आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25
है ना। चलते हैं आगे। अगला सवाल कहता है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 के लिए विकल्प कौन सा सही है। x माइनस 5 है और x माइनस 5 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या हम इनको नहीं लिख सकते हैं कि ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सर। तो क्या लिखेंगे इसको, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, है ना, लिख दिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हाँ ये दिखाई दे रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोले हाँ सर दिस इज योर आंसर। 4x स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर का गुणनखंड होगा 4x स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। देखो 4 को हम क्या इन दोनों को घेर के लिख सकते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इसके बराबर ए माइनस बी, ए ये बी, तो 2x माइनस 5y ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 2x प्लस 5y। एट ए स्क्वायर माइनस 2a का गुणनखंड क्या होगा, 8a स्क्वायर माइनस 2a पूछा है, इसका फैक्टर क्या होगा। एक चीज़ देखो, अगर हम दोनों टर्म में से देखें तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 का मल्टीपल यहाँ भी है ना। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें 2a, तो 2 कितना टाइम से मिल जाएगा 4, और 2 को a था तो एक a आपने बाहर ले लिया तो क्या बच गया a, माइनस 2a तो बाहर ले लिया तो क्या बचा 1। दिस इज योर आंसर। (25 AB प्लस 25 B लिखा हुआ है, 25 AB प्लस 25 B लिखा हुआ है, इसका गुणनखंड पूछ रहा है। तो 25 तो दोनों जगह दिखाई दे रहा है सर, 25 कॉमन ले लिए हम सर फट से। ए बी यहाँ पे है या बी यहाँ पे, तो सर केवल बी बाहर आएगा, ए तो बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा। दिस इज योर आंसर। माइनस 3m को गुना कर रहा है माइनस m स्क्वायर प्लस 2n से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो माइनस के साथ माइनस 3m इंटू माइनस m स्क्वायर, और माइनस इंटू क्या हो जाएगा ये माइनस 3m इंटू 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3m का पावर क्यूब माइनस 3 2 जा 6mn। दिस इज योर आंसर। ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abc को सरल करने पर क्या मिलेगा। ये देखो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इनका, और माइनस इसमें करना है 2ab स्क्वायर सी, तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा, मतलब हाँ सर दिखाई दे रहा है। क्या हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इस पूरे टर्म को हमने ए मान लिया, पूरे टर्म को बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ए इंटू बी ए बी माइनस 2ab² सी। यहाँ से अगर हम a² b² प्लस b² c² प्लस 2ab² सी माइनस 2ab² सी, यहाँ पे देखो 2ab² सी और 2ab² सी ये दोनों आपस में प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा आपके पास, a² b² प्लस b² c² बचेगा। तो a² b² प्लस b² c², दिस इज योर आंसर। ab² प्लस a² b प्लस ab का सर्वगुणनखंड ab² प्लस a² b प्लस ab, इसका सर्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है कि सभी में से कॉमन होना चाहिए, सभी में से वो टर्म होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ab² है, यहाँ पे a² b है, यहाँ पे ab है, तो मेरे को ab सब में दिखाई दे रहा है। अगर ab हम कॉमन लें यहाँ से तो यहाँ केवल b बच जाएगा, यहाँ पे केवल a बच जाएगा, यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। तो ab हमारा जो है सभी में से कॉमन आ रहा है, तो ab हमारा सर्वगुणनखंड कहलाएगा। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। अब देखो 2x 3x² 4x³ 2x 3x² और 4x³, इसमें सर्वगुणनखंड पूछ रहा है। अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा। अगर x कॉमन लें तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, तो x से निकलेगा। लेकिन x² लेंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। x³ लेंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, केवल यहाँ से निकलेगा। तो सर्वगुणनखंड कौन हो रहा है, जो तीनों में निकल रहा है, तो ये वाला टर्म हो रहा है जो हमने क्या माना था, x माना था। ये x² था, ये हमारा x³ था, ये हमारा 2 था। तो हमारा सर्वगुणनखंड कौन सा हो जाएगा, x, जो सभी से बाहर हो, सभी से डिवीजन है ना। 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ का 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ का सर्वगुणनखंड पूछ रहा है। तो इसमें से तीनों में, ये 3 टर्म यहाँ पे हैं, इनमें से तीनों में से एक ऐसा टर्म कौन सा है जो सब में है। तो सर 2 यहाँ पे है, 2 का मल्टीपल यहाँ पे b है, लेकिन 3 में तो 3 तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम x कह सकते हैं। x जो हमारा है सब में है, तो 2 प्लस 3x प्लस 4x², मतलब x जो हमारा है वो सर्वगुणनखंड है। 8x² माइनस और 8x² y और माइनस 32xy²। अब देखो इसका सर्वगुणनखंड पूछ रहा है, मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो 8 यहाँ भी है, तो 8 यहाँ भी, 8 का टेबल यहाँ भी है। x यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो केवल x लेंगे। y यहाँ पे, y यहाँ पे है, तो 8xy जो हमारा है वो सर्वगुणनखंड कहलाएगा। 21x² y² 21x² y² प्लस 27x³ y², इसका सर्वगुणनखंड पूछ रहा है। तो देखो 3 के टेबल में 21 भी आता है, 27 भी आता है, 9 के टेबल में 27 आता है लेकिन 21 नहीं आता है, तो 3 का टेबल में आता है, तो 7x² y² प्लस 9x³ y²। अब क्या कॉमन निकलेगा, x² यहाँ पे, x³ यहाँ पे, तो x² तो निकल जाएगा, तो 7y² प्लस 9xy²। और अब क्या कॉमन निकलेगा इनमें से, y² या y², तो y² भी 3x² y², 7 प्लस 9x, ये टर्म दोनों में से निकला है, तो हम ये कह सकते हैं 3x² y² जो है हमारा सर्वगुणनखंड कहलाएगा। 25ab प्लस 25a का गुणनखंड क्या होगा, 25ab प्लस 25a का गुणनखंड क्या होगा, तो 25 दोनों में से 25 कॉमन ले लेंगे,
यहाँ क्या बच जाएगा, ए बी प्लस ए बच जाएगा। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, तो 25 बी प्लस 1, ये जो 25 ए आया ये आपका सारगुणनखंड कहलाएगा। ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी का सारगुणनखंड, ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी, इसमें से देखो तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा। अगर हम ए निकालते हैं तो 1 प्लस सी प्लस ए सी। अब क्या कोई कॉमन निकल रहा है क्या तीनों में से, बोले नहीं निकल रहा सर। तो ए जो टर्म है ए, ये हमारा सारगुणनखंड कहलाएगा। फिफ्टीन एक्स स्क्वायर वाई का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 15x स्क्वायर वाई का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो 15 को सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 5 × 3 लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे हम लोग, x × y। तो टोटल को मिला के हम क्या लिखेंगे, 5 × 3 × x × y, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। 9xy प्लस 9y का गुणनखंड, एक सवाल और बचा हुआ है थोड़ा सा। 9xy प्लस 9y का, 9xy प्लस 9y का गुणनखंड। अब देखो यहाँ पे 9 दोनों में से है तो 9 कॉमन ले लिया मैंने, xy प्लस y बच गया, और 9 तो है यहाँ पे y मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बच गया। अब ये जो 9y है हमारा सारगुणनखंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सारगुणनखंड नहीं पूछा था, आंसर पूरा हो जाएगा, ये गुणनखंड सिर्फ पूछा था तो आंसर पूरा ये हो जाएगा। -5a स्क्वायर प्लस 25ab का गुणनखंड क्या होगा, -5a स्क्वायर प्लस 25ab का, इसका गुणनखंड पूछा है। तो देखो 5 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, -a स्क्वायर प्लस 5ab बच जाएगा। अब 5 के साथ यहाँ भी a का टर्म है, यहाँ भी a का, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a ही कॉमन ले सकते हैं, तो -a बच जाएगा यहाँ पे और 5b बच जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अगला सवाल फिर से वही है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बोर्ड को तब तक इरेज करते हैं, तब तक आप नोट कीजिए, है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा और आप रिवीजन के तौर पे चीज़ों को देख रहे होंगे। तो हमें शॉर्ट जल्दी में क्वेश्चन को करना है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उस समय। तो आई होप कि पेन पेपर साथ में रखें, थोड़ा प्रैक्टिस करते चलें, है ना। अगला सवाल है हमारा 5a स्क्वायर बी प्लस 10ab स्क्वायर का गुणनखंड पूछा है। 5a स्क्वायर बी प्लस 10ab स्क्वायर, इसका गुणनखंड क्या होगा। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर बचेगा। वापस इन दोनों को देखो तो ए बी कॉमन आ रहा है, तो 5ab आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे a केवल, और प्लस 2, a तो बाहर हो गया, b भी बाहर हो गया, तो केवल b बचा। दिस इज योर आंसर। अगला सवाल है 8a³ माइनस 2a का गुणनखंड, ये तो मैंने पहले बता चुका है। x का पावर 4 माइनस 16 पूछा है, x का पावर 4 माइनस 16, इसका गुणनखंड पूछा है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 4, हाँ सर ये भी तो लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले इसको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये पूरे टर्म को a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्म है, तो
हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हमने ऐसे तोड़ा, एक्स का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4। अब इसको एक्स स्क्वायर का पावर मैंने 2 कर दिया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 का पावर 2 कर दिया। इस टाइप से तोड़ा मैंने। 39 माइनस 9 डिवाइडेड 3 का मान बताइए। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। 30 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या होगा, 10। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, तो अगर हम इसको लिखें तो एक्स, एगो एक्स से एगो एक्स ख़त्म हो जाएगा। मतलब कैसे ख़त्म किए, तो एक्स स्क्वायर को क्या हम एक्स इंटू एक्स नहीं लिख सकते, और नीचे एक्स था हमारा, तो एगो एक्स से एक्स ख़त्म, क्या बच गया, केवल एक्स बच गया। 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x है, तो 8x क्यूब, तो यहाँ से 3 गो एक्स था, एक वो ख़त्म हो जाएगा, तो 2 तो बचेगा ना, और 2 4 2 8, तो 4x स्क्वायर 15z माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 है। तो हम क्या करें, 15z माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 15z डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, माइनस 25 बाई 5 हो जाएगा। 5 दिए 15, तो 3z माइनस 5 बचे 25, तो 3z माइनस 5 आंसर हो जाएगा। 3a माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3a माइनस 9 डिवाइडेड बाई, तो 3 अलग अलग कर दो, 3a बटा 3 माइनस 9 बटा 3, ये कट गए, तो a माइनस 3 3 जा 9, तो a माइनस 3। 4a माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4a माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 4a माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 4a बटा 2 माइनस 6 बटा 2, तो 2a माइनस कट जाएगा। मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, 4a बटा 2 माइनस 6a बटा 2, तो ये क्या कट गया, 2a माइनस 3। 9xy स्क्वायर z, 9xy स्क्वायर z माइनस डिवाइडेड बाई 3xy। अब देखो 9xy स्क्वायर z डिवाइडेड बाई 3xy, x से x कैंसिल, एक y यहाँ पे, 2 को ऊपर में है, तो एक y से एक y कैंसिल, और 3 3 जा 9, तो 3yz आंसर हो जाएगा। 91y क्यूब डिवाइडेड बाई 13y, 91y क्यूब डिवाइडेड बाई 13y, ऊपर में 3 y है, नीचे एक y है, तो कट के 2 y बच जाएगा, और 13 सत्ती 91, 7y स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 28x स्क्वायर y, 28x स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 7xy, तो 28x स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 7xy, तो x 2 को ऊपर में x है, एक नीचे है, तो एक कट जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, 7 चौका 28, 4x बच जाएगा, क्या बचेगा, 4x बच जाएगा। माइनस 57 a स्क्वायर b, माइनस 57 a स्क्वायर b डिवाइड करना है इसको 19 ab से। अब देखो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 ठो है, नीचे 1 ठो है, तो a से कैंसिल होगा। 19 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 19 3 57, माइनस 3a बच जाएगा। 28 p स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई
कितना दिया हुआ है 7p3। क्यू से क्यू कैंसिल, एगो p गया, 7 चौका 28, तो 4p बच जाएगा। 14x माइनस 21, 14x माइनस 21y डिवाइड किया है किससे 2x माइनस 3y। देखो यहाँ पे भाग देने के तरीका क्या है कि 2x माइनस 3y 14x माइनस 21y दिया हुआ है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूना 14 x आ जाएगा, माइनस 7 21 y आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 7। सत्या क्वेश्चन और है, क्या चीज़ 3 7x प्लस 7y और डिवाइड इसको करना है 21x प्लस 21y, 21x प्लस 21y। आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 21x प्लस 21y है और नीचे भी कितना है 21x प्लस 21y है। ये तो वापस कट जाएंगे तो एक आएगा रिजल्ट। यहाँ पे देखो 15x माइनस 10y है, 15x माइनस 10y को डिवाइड करना है 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y। तो 5 के टेबल पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ भी 5 का तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा 5 मिलेगा। माइनस 32 x का पावर 4 है डिवाइडेड बाय 8 का पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो x ऊपर में 4 गो है, नीचे 2 ठो है, तो ये कट जाएगा, 2 ठो बच जाएगा, 8 चौका 32, तो -4x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 144x का पावर 144x का पावर 4 डिवाइड किया है किससे -12x स्क्वायर। ऊपर में 4 गो x स्क्वायर, 4 ठो x है, नीचे 2 है, तो 2 बच जाएंगे और 12 गुने 12 करेंगे तो 144 आता है, तो माइनस अभी भी रहा है, तो -12x स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप कि ये तमाम क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और आपने को खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। और बताएं आप सब, ये फैक्टराइजेशन आपका ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होगा, क्या है उसका नाम, एक चर वाले रैखिक समीकरण शायद है इनका, देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मज़े कीजिए, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।